अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आपको दर्द सुनना है या नहीं? किस किस को सुनना है? शाबाश, यानी कि जज्बा है, जुनून है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि देखें, ये महीना कौन सा महीना है? इस्लामी महीना रबीउल सानी। ये रबीउल सानी यानी कि कौन सा महीना कहलाता है? 11वीं का महीना कहलाता है। बड़ी 11वीं का महीना कहलाता है। और बड़ी 11वीं का महीना गौसुल आज़म दस्तगीर पीरानों के पीर उनका है, और उनका एक नाम नहीं है, उनके कई नाम हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि एक वाक़या है जो हम गौस पाक का वो सुनाते हैं, और आप इतने शौक़ से सुन रहे हैं तो मुझे भी मज़ा आएगा सुनाने में। जब कोई शौक़ से सुनता है और तवज्जो के साथ सुनता है तो हमें भी मज़ा आता है सुनाने में। ठीक है। जब कोई उकताता है, परेशान होता है, इंटरेस्ट नहीं लेता, तो सुनाने वाले को भी मज़ा नहीं आता। सही है। तो ये तासुरात आपके जो होते हैं ना चेहरे के, वो बताते हैं कि आप कैसे सुन रहे हैं। ठीक है, कैसे सुन रहे हैं। तो एक खातून थी एक गांव में, और उनके शोहर का इंतकाल हो गया था, और शोहर के इंतकाल के बाद है ना वो हमल से थी। ठीक है, हमल से थी, और शोहर का इंतकाल उसी दौरान में हुआ था। जब वक्त पैदाइश का आया तो वो बेटा हुआ। बेटा होने के बाद कुछ टाइम यानी कि इतने बड़ा नहीं था वो बच्चा, गोद का ही था। तो कुछ टाइम बाद ही देखा कि उसे अचानक बुखार चढ़ा और उसकी तबीयत सेट नहीं चल रही थी। तो वो लेके गई वहाँ लेके गई जहाँ पर सारे यानी कि एक बड़े बड़े मौलवी बैठते हैं खानिका में। वो खानिका वालों को उन्होंने बच्चे को दिखाया। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने बोला ये बच्चा तो दुनिया से गुज़र चुका है। क्या हो गया है? दुनिया से गुज़र गया है। उन्होंने बोला ऐसी बात ना बोले, ये मेरे शोहर की आखिरी निशानी है। क्या है? आखिरी निशानी। शोहर की आखिरी निशानी है। और इस तरीके से नहीं बोले, ये मेरा आखिरी सहारा है। तो ये बोलने के बाद वो रोने लग गई। उन्होंने बोला बीबी हम कुछ भी नहीं कर सकते, जब वो है ही नहीं दुनिया में तो हम आपको यही बताएंगे कि वो है ही नहीं मौजूद। तो वो फिर मुंह पे कपड़ा डाल के रोती हुई जा रही थी रास्ते में से। तो देखा एक बच्चा ने कि ये खातून जो आ रही है ये रोती हुई आ रही है, क्या बात है, और गोद में बच्चा है। तो उन्होंने खातून से पूछा उस बच्चे ने कि क्या बात है जो आप इतना रो रही हैं और ना बच्चा गोद में है। तो उन्होंने बोला मैं आपको क्या बताऊं, आप तो छोटे बच्चे हो और आप क्या कर लोगे। तो उन्होंने बोला नहीं मुझे बताओ क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि मैं खानिका में अपने बेटे को दिखाने के लिए आई थी, और ये मेरे मियाँ की आखिरी निशानी थी। और ये खानिका वालों ने बोला कि ये तो दुनिया में है ही नहीं, ये तो मर चुका है। तो उस बच्चे ने एकदम यक एकदम उसके मुंह से आवाज़ निकली कि बीबी ये देखो ये मरा नहीं है, ये तो ज़िंदा है। कहने नहीं वो मर गया। कह रहे बीबी आप कपड़ा हटा के देखो। जब उन्होंने कपड़ा हटा के देखा तो वाकई वो सांस ले रहा था। तो सांस ले रहा था। तो इतने में वो जो खानिका वाले हजरत थे वो वहाँ से गुजरे, तो एकदम देखा कि ये बच्चे के साथ खड़ी हुई है। तो उन्होंने बोला क्या? कह रहे देखें आपने तो मना कर दिया था, मगर ये छोटे से बच्चे ने ना मेरे बच्चे को सही कर दिया। कह रहे देखो ज़िंदा हो गया। उन्होंने देखा वो बच्चा आंखें खोला, वो सांस ले रहा है। तो वो हज़रत जो थे तो उन्होंने बच्चे के पीछे भागे और उन्होंने बोला कि तुम अभी से खुदावंद करीम के राज खोलने लगे हो, और ये राज ऐसे राज हैं जो वक्त आने पे खुलने थे, मगर ये बचपने में ही आप अपने राज खोल रहे हो। तो वो बच्चे के पीछे जैसे ही भागे, वो बच्चा आगे भागा तो एकदम वो उनके पीछे भागे, और भागने के बाद है ना वो कब्रिस्तान की साइड चला जाता। कब्रिस्तान था तो वहाँ चला जाता। वहाँ जाने के बाद यहाँ सब मुर्दों को आवाज़ देता। 300 कुछ मुर्दे थे, 340 या 330 थे। वो मुर्दों को जैसे ही आवाज़ देता है, कब्रिस्तान के तमाम मुर्दे जो होते हैं वो ढाल बन के खड़े हो जाते हैं, और वो ज़िंदा हो जाते हैं, और ढाल बन के उस बच्चे के आगे खड़े हो जाते हैं। और वो बच्चा आपको पता है कौन थे? पूरा
जितने भी कब्रिस्तान में मुर्दे थे वो उनकी आवाज़ पे खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद वो बच्चे की ढाल बन गए। और जब वो आए ना हजरत उन्हें यानी कि डांट डपट करने के लिए, तो उन्होंने जब देखा सारे मुर्दे इनके आगे खड़े हुए हैं, तो उन्होंने बोला उस बच्चे को कि भाई मैं आपसे नहीं जीत सकता और आप हो बड़ी हस्ती, समझे ना। तो वो माजरत करके वो वापस चले गए। और वो जो हमारे पीर थे वो थे हमारे गौसुल आज़म। सुन लो ए पीरों के पीर गौसुल आज़म दस्तगीर, सुन लो ए पीरों के पीर गौसुल आज़म दस्तगीर, सुन लो ए पीरों के पीर गौसुल आज़म दस्तगीर, बदलो